कराची में गुज़िश्ता रोज़ की अचानक बारिश के बाद शहर के बाज़ मकामात पर अब तक पानी जमा। कराची में कल शाम तूफ़ानी हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। शारा फैसल समेत मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात में 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मोटरसाइकिलें फिसलने से कई शहरी जख्मी। तूफ़ानी हवाओं और बारिश के बाद कराची के कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। नाजिमाबाद 2 नंबर के करीब गुज्जर नाला और नॉर्थ कराची शादमान टाउन के करीब नाला उबलने से पानी सड़क पर आ गया। जहांगीर रोड पर दोनों जानिब खुला नाला शहरियों के लिए वबाल जान बन गया। मलीर में बिजली के खंभे, दीवारें और दुकानों के शेड्स गिर गए। शमसी सोसाइटी में गुज़िश्ता शाम बंद होने वाली बिजली आज बहाल हो सकी। आई चुंदरीगर रोड पर बड़ा साइन बोर्ड गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अदालती हुक्म के बावजूद जगह जगह साइन बोर्ड्स नस्ब। कराची में आज भी हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश नाजिमाबाद में 38 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में 30 जून से मानसून का नया स्पेल थरपारकर से सिंध में दाखिल होने की पेशगोई। 2 या 3 जुलाई से कराची में मानसून बारिशों का बाकायदा आगाज होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2% से ऊपर चली गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 1 मरीज इंतकाल कर गया। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 268 नए मरीज सामने आए। शरह 2.14% रही। कोरोना के 75 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। चीन से 2 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम 1-2 रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएगी। IMF से मुज़ाकरात में भी मुस्बत पेशरफ्त हुई। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा IMF से इत्तफाक के बाद मज़ीद कई आलमी इदारे भी पाकिस्तान को रकम देंगे। शरह सूद में मज़ीद इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं। आलमी सतह पर ईंधन की कीमतें कम हुई तो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गईं। वेस्ट टेक्सास की कीमत 3% कमी के बाद $106 फी बैरल हो गई। ब्रेंड खाम तेल की कीमत 2.5% कम होकर $111.74 फी बैरल हो गई। कल अदम TTP से मुज़ाकरात आईन के दायरे में हो रहे हैं। अफगानिस्तान सहूलतकारी कर रहा है। मुज़ाकरात पर हतमी फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती इजलास को अस्करी क़यादत की ब्रीफिंग। बातचीत शुरू करने के पस मंज़र से आगाह किया गया। बताया गया कि सिविल और फौजी नुमाइंदे हुकूमती क़यादत में TTP से बात कर रहे हैं। उम्मीद जाहिर की गई है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इजलास को मुल्की दाखिली और खारजा महाज पर लाहक खतरात के तदारुक के लिए किए गए इक़दाम से आगाह किया गया। कहा गया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए तामीरी किरदार जारी रखेगा। ब्रीफिंग में बताया गया कि आज पाकिस्तान के किसी हिस्से में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी का कोई ढांचा बाकी नहीं रहा। रियासती अमलदारी और अमन की बहाली पाकिस्तान की कौम और मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों से मुमकिन हुई। राना सनाउल्लाह ने इजलास के बाद ब्रीफिंग में कहा, कार्रवाई पर इन कैमरा सेशन में पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा। मैं तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई शहबाज शरीफ को मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बना देगा। एक दिन मैंने न्यूट्रल से बात की। मैंने कहा इसके ऊपर 16 अरब रुपए के FIA का केस है, 8 अरब रुपए का नैब में केस है इसके और इसके बेटों के ऊपर। खुर्रम दस्तगीर ने बात की कि जी अपना ये आर्मी चीफ लेके आएगा। इमरान खान को कोई जरूरत नहीं अपने आर्मी चीफ रखने की। मुझे कोई अपनी चोरी नहीं बचानी। मुझे तो जो मेरिट के ऊपर बेहतरीन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फौज का इदारा मजबूत हो। मजबूत तब होगा जब अब मेरिटोक्रेसी हो। तो हमारा तो इंटरेस्ट ये है। तो ये जो इनकी अपने ज़हन में खौफ आ गया था कि जनाब मैं वो जनरल फैज को लाना चाहता हूँ, ये इनके खौफ थे। तस्वर भी नहीं कर सकता था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। न्यूट्रल से कहा कि उस पर 16 अरब रुपए के केसेस हैं। कोई और मुल्क होता तो ये जेल में होता। इमरान खान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब।
चेयरमैन पीटीआई ने कहा, इन लोगों के जहन में खौफ था कि वो जनरल फैज को लाना चाहते हैं। इनको खौफ था कि ऐसा हुआ तो इनका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। कभी नहीं सोचा था कि नवंबर में आर्मी चीफ किसे बनाना है। मौजूदा हुकूमत को कभी तस्लीम ना करने का ऐलान। मैंने तो जो भी हो जाए, मैंने इन चोरों का मुकाबला करना है। मेरा सिर्फ आखिरी एक सवाल है अपने न्यूट्रल से कि अगर घर के ऊपर डाका पड़े तो क्या चौकीदार न्यूट्रल हो सकता है? रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर झूठे केसेस बनाकर फाउल प्ले के जरिए मैदान से आउट करने की कोशिश की थी। अल्लाह ने वो चाल उसी पर उलट दी। इमरान खान, आदत डाल लो, अब आपकी बाकी जिंदगी इस हसद और सदमे में गुजरने वाली है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए आए रोज नए शोशे छोड़ रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि अमरीकी साजिश का उनका बयानिया अब कहां चला गया। 4 साल इमरान खान का वाहिद एजेंडा सियासी इंतकाम रहा। बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी मुकदमात को गलत साबित करना हमारा हक है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। दाल चना की कीमत 162 से बढ़कर 190 रुपए फी किलो। सफ़ेद चने की कीमत 215 से बढ़कर 300 रुपए फी किलो। दाल मसूर की कीमत 215 से बढ़ाकर 270 रुपए फी किलो कर दी गई। साबुन की कीमत में 10 से 30 रुपए इजाफा। कपड़े धोने के डिटर्जेंट की कीमत 10 से 30 रुपए फी किलो तक बढ़ा दी गई। कराची के इलाके बोट बेसन पर बेनजीर शहीद पाक के करीब 2 अफराद समंदर में डूब गए। बचाने की कोशिश करने वाले 5 रिश्तेदार भी डूब गए। गोताखोरों ने डूबने वाले एक रिश्तेदार की लाश और 3 को बेहोशी की हालत में निकाल लिया। दीगर 3 अफराद बदस्तूर लापता। अंधेरे के बायस गुज़िश्ता रात रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। लाहौर में दोस्ती खत्म करने पर ख्वाजा सलाह पर तेजाब फेंकने वाला मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार। सूबाई वजीर अता तारड़ ख्वाजा सलाह के घर पहुंच गए। मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाने का फैसला। शदीद बारिशों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जानी और माली नुकसानात। हरनाई, कोहलू, कोहे सुलेमान के सैलाबी रेलों से राब्ता सड़कें मुतासर। हरनाई, दुक्की और कोहलू में 6 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में 2 अफराद जाँ बहक। कोहे सुलेमान रेंज के पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश हो सकती है। कराची में मौसम ख़राब था तो हमें नौबशा डाइवर्ट कर दिया गया और 3 घंटे हम जहाज़ में बैठे रहे, जिसके बाद हमें जो है ना जहाज़ से उतारा गया। प्रॉपर जगह नहीं थी, पानी का इंतज़ाम नहीं था, वॉशरूम के लिए नहीं थे। 6-7 घंटों बाद जो है वो एक जहाज़ आया। उसके बाद हमें फ़ौरन अपने पुराने वाले जहाज़ में बिठा दिया गया और कहा गया कि यही जहाज़ जो है वो जाएगा। तो 1 घंटा मज़ीद जो है वो हम जहाज़ में बैठे रहे। नवाबशाह में फंसे 170 मुसाफिर निजी एयरलाइन की मुतबादिल परवाज से कराची पहुंच गए। बारिश और मौसम की खराबी के बायस कराची आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज को नवाबशाह उतारा गया था। इस दौरान तैयारे में फन्नी खराबी पैदा हो गई थी। बच्चों और खवातीन समेत मुसाफिर 8 घंटे तक नवाबशाह में फंसे रहे। कराची इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 57 पैसे फी यूनिट महंगी करने का फैसला। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने IPPs को 96 अरब रुपए की अदायगी की मंजूरी दे दी। मिनिस्टर इनक्लेव इस्लामाबाद की तज़ीन व आराइश की समरी मुस्तरद कर दी गई। PTI के एहतजाज को रोकने के लिए 18 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई। वजारत रेलवे के लिए भी 5 अरब की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों और कानून साजी से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में होगी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और हुकूमत सिंध को आज के लिए नोटिस जारी किए थे। गुज़िश्ता समाअत पर MQM के रहनुमा फ़रोग़ नसीम ने कहा था कि तमाम सियासी जमातें बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कराने पर रज़ामंद हैं।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालदा जरीन बेगम की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जरीन बुखारी हाकिम अली जरदारी की दूसरी अहलिया और मुमताज़ ब्रॉडकास्टर जुल्फ़िकार अली बुखारी की साहबजादी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की वालदा के वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने भी आसिफ अली जरदारी की वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, परवेज़ इलाही और असफंदियार वली का भी आसिफ अली जरदारी की वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। दुआए ज़हरा केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत आज होगी। 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट कराची में समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दुआए ज़हरा के वालिद ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दुआए ज़हरा के वालिद ने बेटी को मीडिया पर इंटरव्यूज और मुल्क से बाहर जाने से रोकने की एक और दरख्वास्त भी दायर कर दी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर गेटीदास में बर्फबारी के बायस फंसे सयाहों को निकालने का अमल मुकम्मल कर लिया गया। सैकड़ों की तादाद में फंसे सयाहों की गाड़ियों को काफिले की सूरत में रवाना किया गया। बाबूसर से गेटीदास तक शाहराह के बेशतर हिस्से से बर्फ हटा दी गई। बाबूसर रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। पाकिस्तानी बरामदात के लिए यूरोपियन यूनियन की GSP प्लस स्कीम में मजीद तोसी के लिए मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। यूरोपियन यूनियन मॉनिटरिंग कमीशन की वजारत तिजारत में पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात। मॉनिटरिंग कमीशन को चाइल्ड लेबर, इंसानी हुकूक, मजदूरों के हुकूक, माहौलियात और खवातीन के हुकूक से मुताल्लिक़ इक़दामात पर ब्रीफिंग। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तानी बरामदात को GSP प्लस के तहत रियायत दे रखी है, जिसकी मुद्दत 31 दिसंबर 2023 को ख़त्म हो रही है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से इटली की मुसल्लह फौज के चीफ ऑफ डिफेंस की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत, तरबियत, इंसदाद दहशतगर्दी के शोबों में फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि इटली से कसीरुल जहती ताल्लुकात मजबूत दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरउम्मीद है। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से जाँ बहक अफराद की तादाद 1000 से तजावज़ कर गई। 1500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर ज़लज़ला मुतासरीन के लिए इमदादी सामान अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। लेजेंड क्रिकेटर और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन ज़हीर अब्बास लंदन के अस्पताल में ज़ेर इलाज। उनकी अहलिया का कहना है कि ज़हीर अब्बास की तबीयत में कुछ बेहतरी है, लेकिन वो अब तक ICU में दाखिल हैं। कौम से दुआओं की अपील है। ज़हीर अब्बास लंदन रवानगी से पहले दुबई में कोरोना में मुब्तला हुए थे। फिर लंदन पहुंचकर उन्हें निमोनिया और गुर्दों की तकलीफ के बायस अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 10 ओवर्स फी इनिंग्स का एक नया फॉर्मेट 16 मुतारिफ करवा दिया। नए और दिलचस्प फॉर्मेट के तहत पहला टूर्नामेंट अगस्त के आखिर में होगा। हर इनिंग्स 60 गेंदों पर मुश्तमिल होगी, लेकिन छठी विकेट गिरने पर इनिंग्स खत्म हो जाएगी। और कराची में जारी इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट लीग का तीसरा रोज ND टेलीकॉम क्लब ने ओसाका क्रेको को 8 विकेट से हरा दिया। फातेह टीम के खुरम चकवाल की धुआंधार बैटिंग। 17 गेंदों पर 68 रन की फतहगर इनिंग्स में 10 छक्के, एक चौका लगाया। 114 रन का हदफ 5 ओवर्स में हासिल कर लिया। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।